10वीं संतान कपिल देव हुए और कपिल देव साक्षात भगवान का अवतार है और सांख्य शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता। करदम जी ने कपिल देव का परिक्रमा किया और जाकर सीधे भजन करने लगे। आज मां देवूती ने एकांत पाकर कपिल भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और उनके पास में बैठ गईं। उनके पास में बैठी उनकी 9 पुत्रियां भी आईं और कहने लगी कपिल भगवान से, देवहूति माता की बेटा मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि मैं इतने बड़े राजा की पुत्री और इतने बड़े तपस्वी संत की पत्नी और तुम जैसे सांख्य शास्त्र के ज्ञाता की माता हूं। मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा, परंतु मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में जितना सुख मिला शायद ही है किसी को वह सुख प्राप्त हुआ हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी तृप्त नहीं हुई। और बंधन किसका होता है? इंद्रियों का होता है, मन का होता है, बुद्धि का होता है या आत्मा का होता है? बंधन किसका होता है? कपिल भगवान कहने लगे, माता बंधन केवल मन का होता है। आत्मा न कभी बंध सकती है, न आत्मा का जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है। आप कहते हैं कि मेरी आत्मा कभी तृप्त नहीं हुई, मेरा मन कभी तृप्त नहीं हुआ और की चाय हमेशा बनी रही, तो और की चाह तो मरते दम तक नहीं छूटती महाराज। और की चाय मृत्यु के बाद ही पूरी होती है, नहीं तो और तो हमेशा जिंदगी भर लगा ही रहता है जीवन में। पहले 2 कमरे वाला मकान था, फिर सोचते थे कि 2 कमरे और बन जाएं। 2 कमरे और बन गए, तब भी जगह कम पड़ी, तो बोले 2 कमरे और बन जाएं, है ना। चलो मकान तो पर्याप्त हो गया, अब और की चाहे बड़ी की मकान बन गया, लेकिन आने जाने के लिए साधन ही नहीं है। तो पहले साइकिल से काम चलता था, सोचते थे मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई, बोले अब कार और आ जाए। तो ये और की चाहे जीवन पर्यंत नहीं मिटती व्यक्ति की, और व्यक्ति सुख की चाह में दुख को ले लेता है। जिससे पूछो महाराज वही सुख की तलाश में घूमता रहता है। सबको सुख चाहिए और जीवन में सुख है नहीं। सुखी सब होना चाहते हैं, सब होना चाहते सुखी के नहीं। और किसी से पूछ लो कि भैया सुखी हो, तो कोई कह सकता नहीं कि महाराज मैं सुखी हूं। चाहते सब सुख हैं, परंतु सुख है नहीं, क्योंकि ये है मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक में जो भी आता है उसको दुख तो भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक का एक नाम है दुख्यालय। भाई दुख्यालय में दुख मिलेगा कि नहीं? अब उदाहरण के तौर पर देख लो कि यदि आप पुस्तकालय में जाकर कहो कि भैया हमें 1 किलो चीनी दे दो, तो पुस्तकालय में चीनी का क्या काम? इसी प्रकार यह है दुख्यालय। जो यहाँ आएगा उसको दुख तो भोगना पड़ेगा।
दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर सुख चाहिए तो केवल आपको सत्संग में वो सुख मिलेगा, बाकी संसार में सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना है। आपके जीवन में सुख का अनुभव केवल सत्संग में हो सकता है। भगवान की प्राप्ति भी सत्संग में ही हो सकती है, और आपका मन पवित्र भी सत्संग में ही होगा। अरे सावरे से मिलने का, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, उनकी गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी लोग तालियां बजाते हुए
प्याले को अमृतमय बनाना है। इस भरे प्याले को हमें अमृत बनाना है। तावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का हाँ खट्टे मीठे बेरों का तो भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सुख केवल परमात्मा के भजन में सत्संग में ही मिलता है। भक्ति की 3 सूक्त होते हैं दादाजी। पहला विश्वास, परमात्मा के प्रति विश्वास इतना होना चाहिए कि आप जहां पुकारो मेरे प्रभु को आना। पहला सूक्त होता है विश्वासो फलदायक। अच्छा एक बात बताओ, जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी उस समय मेरे प्रभु कहां थे? वहीं थे, लेकिन द्रौपदी को उस समय विश्वास नहीं था। द्रौपदी कहती है कि जिस सभा में भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े सूरवीर बैठे हों, वहां पर कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन दुर्योधन के दूषित अन्न खाने की वजह से वो लोग भी मौन रहे। फिर सोचती है कि जिसके 5 पति जिस सभा में बैठे हैं उतने बलिष्ठ, उसका कौन क्या बिगाड़े? उस दुष्ट दुशासन की क्या औकात जो मेरी साड़ी को छू भी दी। लेकिन वो जुए में अपने आप को हार गए, वह दास बन चुके थे, वो भी मौन रहे। फिर कहती है अपने अंदर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। पहले बड़े बड़े राजाओं भीष्म पितामह पर विश्वास किया, फिर अपने पतियों पर विश्वास किया, फिर अपने आप पर विश्वास किया कि मैं तो खुद इतनी बड़े राजा की पुत्री हूं, मेरे बाहुओं में तो खुद इतना बल है। लेकिन दुष्ट दुशासन के ताकत के सामने द्रौपदी की ताकत छोटी पड़ गई। फिर दोनों हाथ उठाकर कह दिए, हे कृष्ण द्वारिकावासी।
देव देव जगतपति। मेरे प्रभु को द्वारिका जाना पड़ा, हाँ? फिर आकर उसकी लाज की रक्षा की। इसलिए परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास ऐसा हो कि जहां पुकारो वहां मेरे गोविंद को आना हो। हम संसार के लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन संसार के लोग जो है ना, समय आने पर धोखा दे देते। जब समय आएगा वो धोखा दे देंगे। संसार के लोगों का काम है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक प्रेम है, और जिस दिन स्वार्थ निकल गया वो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। दूसरा भक्ति का सूक्त है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़कर रखो। भगवान को चाहे आप पुत्र मानो, चाहे सखा मानो, चाहे पिता मानो, वो कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उनसे संबंध जोड़कर तो देखो, आप जो बनाओगे वो बनेगा। और तीसरा है समर्पण। समर्पण, जो कुछ है भगवान को समर्पण। जो मिला वो सब भगवान की कृपा से मिला, जो है वो सब भगवान की कृपा से है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मानना। जो कुछ है, हम लोग गाते भर हैं, क्या गाते हैं? अरे धन दौलत और माल खजाना सब कुछ है ते। सब लोग गाते हैं कि नहीं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। सब भगवान की कृपा से मिला, लेकिन भगवान के कार्यों में अगर हमको कुछ देने के लिए बोल दिया जाए, जी कांप जाता है महाराज, कैसे है? हमें तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो दिया सब आपकी कृपा से मिला, और आपको ही समर्पण। तो भक्ति के 3 सूक्तों का अनुसरण जिसने कर लिया, और ये तीनों प्रकार के विश्वास, संबंध और समर्पण परमात्मा के प्रति हो गए, उसी दिन आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। बोलो राधे राधे। और भगवान का कीर्तन निरंतर करते रहो, क्योंकि भगवान के कीर्तन मात्र से जीव का कल्याण होना है। कई लोग पूछते हैं महाराज हमारा भजन में मन नहीं लगता, और जैसे हम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो क्या हमें उसका फल मिलेगा? तो आप, भगवान का नाम कल्याण करने वाला है, आप चाहे किसी भाव से गाओ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपते मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आप चाहे भगवान का नाम भाव से गाओ और चाहे कुभाव से गाओ, भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला है। जिस प्रकार अग्नि का काम है जलाना, उसी प्रकार भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। अग्नि को आप चाहे जानबूझकर छू लो तो जलोगे और अनजाने में छू लो तो जलोगे। करंट की डोरी जो होती है, आप चाहे उसको जानबूझकर छुओ तो करंट लगेगा और अनजाने में छू लो तो लगेगा। इसी प्रकार भगवान का नाम है, आप किसी भी भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, भगवान का नाम तो कल्याण ही करेगा। एक जगह कथा हुई, व्यास जी महाराज कीर्तन करवाते थे। अच्छा, पुराने जमाने में अभी भी ये परंपरा गांव में है कि अपने पतियों का नाम माताएं नहीं लेते और पतियों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। एक पतियों का नाम नहीं लेना चाहिए, एक गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए और एक स्वयं का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। इससे आयु घटती है, इससे आयु घटती है। तो महाराज कथा हुई एक गांव में, व्यास जी महाराज कीर्तन करवाते। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। सब लोग बड़े भाव से कीर्तन गाएं, केवल आगे बैठी एक माता जी कीर्तन ना गाएं। क्यों? क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अच्छा, व्यास जी महाराज को एक ही कीर्तन आता था तो वो हर रोज वही गाएं। माता सोचनी बड़ी समस्या है, हा? अब हम तो कीर्तन कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पति का नाम है देवकी नंदन। तो चौथे दिन उनने विचार किया कि आज तो हम कीर्तन गाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो पहुंची माता जी, कथा सुनो हुई। महाराज जी ने कीर्तन गाया, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तो उनकी बच्ची का नाम था चंपा। तो सब लोग कीर्तन गाने लगे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। वह माता गाती है, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। है ना? तो देखो कीर्तन हो गया, लय भी नहीं बिगड़ी और कीर्तन भी हो गया। तो कहने का भाव यही है कि भगवान का नाम आप चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा सुंदर उपदेश जो है माता देवहूति को कपिल देव ने दिया। और प्रेम की 9 परिस्थितियां होती और भक्ति की 10 परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लगता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ। महाराज कपिल ने उनको प्रणाम किया और वह सिद्धदा नाम की नदी बनकर बहने लगी। महाराज उनने आचमन किया और गंगा सागर के लिए चले गए। बोलो कपिल देव भगवान की। माता देवहूति का वंश फिर आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहनें थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। प्रसूति माता जो बहन थी वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याई गई और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ
और जिनकी कन्या का नाम है सती, उनका विवाह हुआ शंकर जी के साथ। एक बार की बात है, एक धर्म सभा लगी हुई थी। धर्म समारोह में सब लोग विराजमान थे। उसी समय दक्ष आए, दक्ष प्रजापति आए और सभी देवी देवताओं ने जो है दक्ष को उठकर प्रणाम किया। केवल त्रिदेव नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं उठे। अभिमानी पुरुष जो होता है उसका लक्षण एक और होता है कि हमें 1000 व्यक्तियों ने राम राम कहा, हमसे राम राम की, उन पर ध्यान नहीं देता। किसने राम राम और प्रणाम नहीं किया, इस पर नजर जल्दी जाती है। हाँ? ये अभिमानी पुरुष के लक्षण हैं। इतने लोगों ने प्रणाम किया, उन पर नजर नहीं गई, किसने नहीं किया उस पर नजर जाती है। फिर बोलता है, क्यों भाई तुमने हमसे राम राम तक नहीं बोली, है ना? ये अभिमानी पुरुष के लक्षण हैं। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ब्रह्मा जी इसलिए नहीं उठे क्योंकि ये मेरे पिता हैं, और विष्णु भगवान इसलिए नहीं उठे क्योंकि मेरे आराध्य हैं, परंतु इसको तो उठना चाहिए, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं उठा? बहुत बुरा भला कहा शिव जी को। शिव जी बेचारे सुनते रहे। हा? दक्ष कहता है, अरे वो तो मैं अपने पुत्री के प्रेम में पिघल गया, नहीं तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति से हम अपनी पुत्री का विवाह थोड़ी करते। तुम्हारा ना रहने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, हा? ना तुम्हारे साथ में अच्छे लोग रहते हैं, भूत प्रेतों की संगत करते हो। बहुत बुरा भला। अरे तो यहां पर शिव जी के गणों पर सहन नहीं हुआ। उनमें से नंदी बोल पड़े, अरे बहुत देर से बक 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 कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शराब देता हूं, तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। यहां पर भृगु जी आ गए, बोले ससुर जमात का झगड़ा चल रहा था, तुम बीच में क्यों बोले? जाओ मैं तुम्हें भी शराब देता हूं कि शिव के गण पाखंडी हो जाए। शिव जी ने सोचा हम तो आए थे सभा समारोह में, यहां तो शराब समारोह होने लगा। हा? तो भगवान शिव ने अपने ही गणों को शांत किया, भैया शांत रहो। भगवान तो चले गए, भगवान चले गए शिव जी अपने गणों को शांत कराकर, परंतु दक्ष उन बातों को नहीं भूला। वह जो है बदला लेने के लिए उसने क्या किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ, सबको नीचा दिखाने के लिए। शिव जी ने देखा कि यज्ञ का जो है आयोजन हो रहा है, तो शिव और पार्वती जब बैठे थे तो आकाश मंडल से सभी देवी देवता विमानों में बैठकर जो है दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। पार्वती ने पूछा, महाराज ये सब लोग कहां जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी है ना, वो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा रहे, ये सब लोग वहीं जा रहे हैं। बोले हमारे पिताजी? बोले हाँ। बोले फिर हमको क्यों नहीं बुलाया? हमको क्यों नहीं बुलाया? आज मेरे भोले बाबा ने बताया कि क्यों नहीं बुलाया। उस बात को ना जाने कितने वर्ष बीत गए और ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। हाँ? ये हमारे बाबा का स्वभाव है। ससुराल में क्या अनबन हुई ससुर जी से, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, और आजकल के पति होते यदि तो पता नहीं क्या कर डालते। ये सीखना चाहिए हमें शंकर जी से।
कितने गंभीर हैं। शिव जी ने कहा कि हमारी उस सभा में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी और हमें नीचा दिखाने के लिए ही यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सती ने कहा प्रभु आप चिंता ना करो, हम अभी जाकर उनको समझाएंगे पिताजी को। हम अभी जाते हैं पिताजी को समझाएंगे कि ये तो चलता रहता है ससुर दामाद में, आप इतना बुरा मान गए। शिव जी समझ रहे थे, बोले नहीं आप मत जाइए। बोले ऐसे कैसे मत जाइए, हम तो जाएंगे। जब एक दो बार भगवान शिव ने सती को मना किया तो उन्होंने ध्यान से देखा कि सती की भ्रुकुटी तनने लगे, नेत्र लाल होने लगे। शिव जी समझ गए दोनों परिस्थिति में सती का अनहित होना ही है। अगर गई तो भी सती का अनहित है और यदि नहीं गई तो भी अनहित होगा। इसलिए आज्ञा दी जाइए। कुछ गणों को साथ में भेजा और गए, जाकर देखा शिव का भाग्य नहीं मिला। भाग्य नहीं मिला तो अपने योग अग्नि में ही जलाकर अपने शरीर को जो है नष्ट कर दिया। भगवान को क्रोध आया और तुरंत जटा को उखाड़कर पटक दिया, जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र को उत्पन्न किया जिसने जाकर यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने शंकर से प्रार्थना की, भगवान शिव जी पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण भगवान की। शंकर जी नारायण का स्तवन कर कर सती के देह को लेकर जहां तहां सती के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए। उसी जगह पर एक प्रकार से योगिनी पीठ बन गया, जिसे हम शक्ति पीठ कहते हैं, जहां मनुष्य जाकर अपनी कामना को पूर्ण करते हैं। यह तो आगोती, देवोती और प्रसूति तीन कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ। अब शंभु मनु के दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसके गर्भ से ध्रुव जी का अवतार हुआ, जो मेरे कन्हैया के परम लाडले कहलाए। आदरणीय सुखदेव जी। परीक्षित ने पूछा महाराज ये प्रसंग हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पतदे सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता सुतौ। प्रिय व्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। यह प्रसंग बहुत सुंदर है। आपको जरा स्पष्ट करा दूं, प्रिय व्रत का मतलब क्या होता है। प्रिय व्रत का अर्थ होता है प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। सब लोग व्रत करते हैं कि नहीं? सब लोग व्रत करते हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? एकादशी का कौन कौन व्रत करता है बताओ। अच्छा, क्या मतलब होता है व्रत का? व्रत का मतलब भूखा रहना होता है क्या? है? भूखा रहना और बढ़िया कई कई प्रकार के पकवान बना बनाकर फलाहार के रूप में पाना, ये व्रत होता है? व्रत का मतलब होता है कि प्रतिज्ञा। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं या लेती हूं कि आज दिन भर मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, किसी से झूठ नहीं बोलूंगी, किसी से लड़ाई नहीं करूंगी।
और अपनी इंद्रियों पर संयम रखूंगी और निरंतर भगवान का भजन करूंगी। ये व्रत का मतलब होता है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं। और यहाँ व्रत का मतलब होता है भूखे रह लो और दोपहर होगी तो बढ़िया जो है एक थाली भर कर खाएंगे आलू और फिर थोड़ी देर बाद पकोड़े। हाँ? बोलो राधे राधे। प्रिय व्रत और उत्तान पाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो वह उत्तान पाद है। जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो उसे हम उत्तान पाद कहते हैं। राजा उत्तान पाद का वंश सुनाया गया। उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। ना ग्रहम ग्रह मृत्याहु ग्रहाणी ग्रह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को घर कहते। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पर सारे देवी देवता निवास करते। नारी का सम्मान तो हर घर में होना ही चाहिए। सुनीति और एक बार उनकी पहली पत्नी थी सुनीति और एक बार सुदूर देश में गए। वहां पर एक राजा की कन्या पर उत्तानपाद मोहित हो गए और गंधर्व विधि से उनने विवाह किया और कहा चलो हमारे घर। सुरुचि आई और जैसे ही सुनीति को देखा तो सुरुचि ने कहा कि ये कौन? बोले ये हमारी बड़ी पत्नी है। बोले ये यहां रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो सुरुचि के कहने पर सुनीति के लिए महल से बाहर निकाल दिया क्योंकि छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण थे राजा। सुनीति का मतलब क्या होता है? जो सुंदर नीतियों के अनुसार चले वह सुनीति। और सुरुचि जो अपने अनुसार चले। है? जब मन किया तो भोजन बनाया और जब मन नहीं किया तो नहीं बनाया। तो हम लोगों को क्या करना है? सुनीति बनकर रहना है जो सुंदर नीतियों पर चले। सुरुचि के कहने पर सुनीति को बाहर निकाला और उस समय सुनीति जो थी वो गर्भवती थी। एक पर्ण कुटी में रहने लगी। वहां पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ध्रुव पड़ा। होनहार बिरबान के लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चीकने होते हैं। माता सुनीति के मन में संकल्प आया कि इस बालक को मैं यशस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाऊंगी। एक बात आप लोगों से कहूं, मां यदि चाहे तो अपने पुत्र को कुछ भी बना सकती है क्योंकि प्रथम गुरु बालक की मां ही होती। मां यदि चाहे तो अपने पुत्र को कलेक्टर बना सकती है, पुलिस वाला बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है। और मां यदि चाहे तो अपने पुत्र को जेब कतरा और डाकू भी बना सकती है। मां का महत्व बहुत ऊंचा है। मां का ऋण ना कोई आज तक चुका पाया और ना चुका सकता है। मां समर्पण का भाव है। मां ममता की मूर्ति है। आजकल विवाह के बाद मां को ना जाने लोग कितनी ताड़ना देते हैं।
सब देवियों की कृपा है। शादी के पहले माँ के प्रति बहुत प्रेम होता है और शादी के बाद जो है माँ को पूछता भी नहीं है वो बालक जिसको जन्म देने के लिए माँ ने ना जाने कितना दर्द सा उंगली पकड़कर चलना सिखाया महाराज। उस माँ के लिए विवाह के बाद वो बालक छोड़ देता, कितने कष्ट की बात। माँ प्रेम की मूर्ति है महाराज। भगवान सबके साथ में नहीं रह सकते, इसलिए उनने माँ को बनाया और उस माँ की दुर्दशा क्या होती है सब लोग भली भांति जानते हैं। अरे अगर माँ ने ममता हो, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया में तू सबसे प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। लेके पूजा की ताले जोत मन में जगा ले, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तो जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में बारों भोली माँ। तेरे चरणों में वालों भोली माँ।
मां की ममता का मोल कोई नहीं चुका पाता। इसलिए हमें हमेशा मां की सेवा करना। सुनीति माता ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को बड़ा यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बनाऊंगा। एक बार ध्रुव जी को पता चला कि मेरे पिता जो हैं इस राज्य के राजा हैं, और जाकर अपने पिता से मिलने के लिए गए। और जैसे ही उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र आया है, तो पुत्र मोह में तुरंत अंक में भरकर अपनी गोदी में बिठा दिया। गोदी में बिठाया और लाड़ करने लगे। इतने में सुरुचि आई, और जैसे ही ध्रुव को गोदी में बैठा देखा, तो तुरंत जाकर हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। ध्रुव ने रोते हुए कहा कि मां, ये मेरे भी तो पिता हैं। सुरुचि ने कहा, ये तुम्हारे पिता तो हैं, परंतु मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, इसलिए तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम इस गोदी में, इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो जाओ और जाकर पहले नारायण की तपस्या करो, और जब वो तुम्हें दर्शन देना तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जो है पैदा कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, केवल यहां पर ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, अपितु नारायण का भी अपमान किया सुरुचि ने, कि अपने गर्भ को नारायण से बड़ा बता दिया कि गर्भ में आने के लिए नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज आए रोते हुए अपनी मां सुनीति से कहते हैं कि छोटी मां ने मुझे गोदी से नीचे पटक दिया। सुनीति देखिए सुंदर नीति पर चलने वाली। आजकल की माता होती तो तुरंत जो है लड़ने के लिए पहुंच जाती, परंतु सुनीति कहने लगी ये छोटा बच्चा है, अगर इसके मन में अभी से ये भावनाएं जागृत हो जाएंगी तो बड़ा होकर ये क्या करेगा। ये सोचकर कहा कि सही तो कहा, जाओ वो जाकर नारायण की तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज चल दिए। चलते चलते छोटा सा बालक जंगल में जा रहा है। नारद जी ने देखा, आह कितना सुंदर बालक है, छोटी सी अवस्था में नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा है। काश ये मेरा शिष्य बन जाए, ये मेरा शिष्य बन जाए। नारद जी पहुंच गए ध्रुव जी के पास में पहुंचे। जिस प्रकार शिष्य की कामना होती है कि मुझे सुंदर गुरु मिले, उसी प्रकार गुरु की भी इच्छा होती है कि सुंदर शिष्य मिले। और गुरु तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। बिना गुरु के आप इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। गुरु तो होना ही चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तराहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तराहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरह
भवसागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई ऐश्वर्यशाली हो, उनके समान गुण वाला भी क्यों ना हो, यदि उसका गुरु नहीं तो वो भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हा? गुरु तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और आप बिना गुरु दीक्षा लिए चाहे व्रत करो, चाहे अनुष्ठान करो, पूजा पाठ कुछ भी करो, आपका वह फलीभूत होता ही नहीं। गुरु का अर्थ होता है गाय यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के अंदर बैठे हुए अंधकार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करे, वो गुरु। जो आगे आगे अपने शिष्य का हित सोचे, वह गुरु। हमेशा सद्मार्ग पर चलाए, वह गुरु। इसलिए गुरु अच्छा बनाना चाहिए। कहते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कहते हैं जिस प्रकार शिष्य की कामना होती है कि सुंदर गुरु प्राप्त हो, ऐसे गुरु की भी इच्छा होती है सुंदर शिष्य मिले, जो हमारे दिए हुए मंत्र का भक्ति पूर्ण रूप से, श्रद्धा पूर्ण रूप से जप करे, नियमों का पालन करे, सद्मार्ग पर चले। लेकिन गुरु को जो है शिष्य भी बड़े अनोखे मिल जाते कभी कभी। है? कुछ शिष्य तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी को दो पड़ जाएगा। एक घर में दो बालक पैदा हुए और उनके पिताजी ने गुरु की दीक्षा लेवाई। गुरु का सम्मान बहुत करते थे वो। बड़े हुए और बड़े होने के बाद विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। अब दादाजी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि विवाह के पहले तक तो भाई भाई में बड़ा प्रेम रहता है, विवाह के बाद क्यों ये सब होता है? विवाह के बाद ही क्यों बंटवारा होने लग जाता है? समझ में नहीं आया। विवाह के बाद देवी जी हरों की कृपा होती है जो भाई भाई को अलग कर दे। बोलो राधे राधे। हा? मैंने विवाह के पहले तो भाई भाई को अलग होते नहीं देखा, विवाह के बाद ही देखा है। भाई भाई का रिश्ता जो होता है ना, वो विपत्ति बांटने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहां संपत्ति बांटने तक सीमित रह गए। एक भाई वो थे जो एक दूसरे के अधिकार के लिए, एक दूसरे के अधिकार के लिए अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो। और आजकल अगर बंटवारे में से अगर एक चीज भी कम मिली तो झगड़ा हो जाता है महाराज। बताइए, वो भाई भाई हो तो कैसे? भरत जैसे। हाँ, भाई होना चाहिए भरत जैसा। ऐसे नहीं कि बंटवारे में से थोड़ा सा कम मिला तो झगड़ा कर लिए। भाई होना चाहिए कैसा? भरत जैसा। भगवान जब वनवास गए ना और चित्रकूट के आगे पहुंचे, चित्रकूट में पहुंचे तो बंदे भी जो है भगवान से मिलने के लिए आई और कहने लगे कि प्रभु आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? राम जी कहने लगे देवी मुझे तो आने में कोई कष्ट नहीं हुआ,
परंतु रास्ते में कांटे बहुत हैं, आप उनको साफ करवा देना। बोले क्यों महाराज, आप तो निकल आए, फिर क्यों कष्ट, आप कांटे साफ करवा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुझे ढूंढते ढूंढते मेरा भाई भरत जो आएगा ना, अगर एक कांटा उसके पैर में छुप गया तो यह सोचकर उसका दिल टूट जाएगा कि मेरी वजह से मेरे भाई को इतना कष्ट हुआ। ये प्रेम भाई भाई में हमें भरत से सीखना चाहिए। अरे भैया तो होने अनहोने, हाँ भैया तो होने अनहोने, भरत जैसे भैया ना होने। भैया तो होने अनहोने, भरत जैसे भैया ना होने। भैया तो होने अनहोने, भरत जैसे भैया ना होने। भैया तो होने अनहोने, भरत जैसे भैया ना होने। राजपाट में ठोकर मारी, राजपाट में ठोकर मारी। राजपाट में, राजपाट में ठोकर मारी। राजपाट में ठोकर मारी। बाहर अवध मड़ैया डारी, बाहर अवध मड़ैया डारी। और धरती पे डारे बिछोने, धरती पे डारे बिछोने, भरत जैसे भैया ना होने। भैया तो होने अनहोने, भरत जैसे भैया ना होने। भैया तो होने अनहोने, भरत जैसे भैया ना होने। बरस रहे प्रभु वन में, 14 बरस रहे प्रभु वन में।